बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद का एक खूबसूरत सा वाक़या। ईद का दिन था और सुबह का वक्त था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में फ़ज़ाइल ईद के अहकामात बयान कर रहे हैं। सहाबाए कराम महज नज़ारा ईद हैं। तमाम सहाबाए कराम खुश हैं कि अभी रब्बुल इज़्ज़त से ईदगाह से तहाइफ वसूल करने के लिए हजूर की खिदमत में जाएंगे। अहकामो फ़ज़ाइल ईद के सुनने के बाद तमाम सहाबाए कराम अपने अपने घरों में चलते गए ताकि गुस्ल करके सफ़ेद कपड़े पहनकर मस्जिद नबवी में मुकर्रर वक्त पर आ जाए और रहमतुल लिल आलमीन की ज़ेर क़यादत ईदगाह का रुख करें। चुनाचे हुजूर भी अपने घर तशरीफ लाए तो हुस्नैन करीमैन नहा धोकर खुशबू लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बड़ी बेकरारी से वक्त काट रहे थे। जूं ही दहलीज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा तो खुदा के लाडले नबी के लाडले नवासे नाना नाना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए। आपने दोनों की पेशानियां चूमी और इन्हें अंदर ले गए और हजरत आयशा की गोद में बिठा दिया और फरमाया, इन्हें खाने के लिए कुछ दो। फरागते गुस्ल के बाद आपने सफेद कपड़े जेब तन किए, खुशबू लगाई। इतने में मुअज्जिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजे पर दस्तक दी। आप और हुसैन करीमैन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम व अजमाइन आपके इंतजार में थे। पाक लोगों की जमात एक पाक बाज रहबर की सरकर्दगी में ईदगाह की तरफ रवाना हो गए। जिब्राइल नौरानी फरिश्तों समेत बारगाहे नबवी में न्याज हासिल करने के लिए आए हुए थे। साले रूह कतार दर कतार रास्ते के दोनों तरफ इस मुकद्दस काफिले के इस्तकबाल के लिए बेचैन खड़ी थी। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह की धीमी आवाज में विर्द करता हुआ काफिला आहिस्ता आहिस्ता पुरवकार अंदाज में ईदगाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। और ये मुकद्दस हस्तियां ईदगाह के करीब पहुंचने वाली थी कि अचानक रसूलुल्लाह के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। ये किसी बच्चे की आवाज मालूम होती थी जो इस दर्द और रक्स के साथ रो रहा था जिसका अंदाज यतीम के माहौल में पले हुए इंसान ही समझ सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा सादा कपड़ों में मलबूस बहुत ऊंची आवाज में रो रहा है और इसकी आवाज में इतना दर्द था कि ईदगाह की तरफ गुजरने वालों ने सुनकर ये ख्याल किया कि आज चूंकि ईद है इसलिए हर छोटे बड़े सभी चेहरे रोशन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ रुख किया जिस तरफ बच्चा रो रहा था कि कायनात का रुख ही तब्दील हो गया। हसन हुसैन अलैहिस्सलाम और सहाबा पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के करीब पहुंचे। बच्चा इतना बड़ा मजमा अपनी तरफ आते देखकर सहम गया और सिसकियां भरने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हो गई। अपना यतीमी का दौर याद आ गया। फरमाया, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने गौर से आपकी तरफ देखा। इससे पहली बार एहसास हुआ कि बाप जब अपने लखते जिगर को बेटा कहकर पुकार रहा हो तो इसे कितना लुत्फ आता है। मैं एक यतीम हूँ, मेरा तो बाप मर चुका, अभी भी दुनिया में कोई बेटा कहकर पुकारने वाला हो सकता है। इसे महसूस हुआ जैसे वो रोकर बेहोश हो गया और वो अपने बाप की रूह से हम कलाम है। बच्चे की मासूमियत ने बगैर कहे ही सब कुछ कह दिया। यतीम पैगंबर ने यतीम बच्चे को अपने कंधों पर सवार किया जहाँ चंद मिनट पहले हसनैन करीमैन बैठे थे। अब एक यतीम लावारिस बच्चा किसी मासूम और मैले कपड़ों में मलबूस 8 साल का बच्चा बैठा हुआ था और अपनी यतीमी पर फख्र कर रहा था। यतीम, अब आप कौन हैं? पैगंबर ने कहा, तुम्हारा बाप हूँ। यतीम बोला, वाकई आप मेरे अब्बा हैं, आप क्यों रो रहे हैं? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि तुमको पता नहीं कितनी देर से रोते रहे हो। यतीम बोला, मुझे तो एहसास ही नहीं कि मैं रो रहा हूँ। ऐ आसमान, तूने झुक कर देख लिया, तूने ऊपर का मंसब भी देख लिया। ऐ हवा, तूने भी अपनी खुशबू महसूस कर ली। दरख्तों, तुमने अपने झूमने में मस्ती भी देख ली। और तुम इसको तारीख का हिस्सा बना लो कि हमारे पैगंबर ने बच्चे को अपने मनसब का अहल करार दे दिया।
जिस मनसब के अहल हसन और हुसैन है, इनके नवासे पैदल चल रहे हैं। यतीम बच्चा कंधों पर सवार था। फिर आपको पता है कि वो कहाँ गए? ईदगाह की तरफ। नहीं, इसे तो इतनी देर कंधों पर सवार रहना था जितनी देर हुस्नैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवार रहे थे। वक्त की घड़ियों, तुम अपनी रफ्तार मदम कर लो। निज़ामे कायनात, तुम रुक जाओ। सूरज, तुम अपनी रफ्तार नरम कर लो। जब इस यतीम की ईद ना होगी, पैगंबर की ईद ना होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके अचानक वापस आने पर हैरान हो जाती हैं। वजह पूछती हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तुम औलाद के ना होने से तड़पती थी ना, आज खुदा ने तुम्हारी आरज़ू पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। यतीम को आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद का पसंदीदा बेटा है। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अहलन व सहलन मरहबा नबी कहकर बच्चे को गोद में लेकर चूम रही हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इसका कोई बाप नहीं, मोहम्मद इसके बाप हैं। इसकी कोई माँ नहीं तो तुम इसकी माँ हो। इसका कोई भाई नहीं, हसन और हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं तो फातिमा इसकी बहन है। उठो आयशा, बच्चे को नहलाओ। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को नहलाने में मसरूफ़ हैं। इतने में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाई। आप खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, बेटी, मुझे याद है कि तुम कासिम और इब्राहिम भाइयों की मौत पर रोई थी। आज अल्लाह ने इनके बदले तुम्हें भाई दे दिया। ये तुम्हारा छोटा भाई है। इसे नहला रहे हैं ताकि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारे साथ ईद पढ़ते चले जाएं। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अहलन व सहलन या नबी, ये कहकर पानी लेने चली जाती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से बच्चे के जिस्म पर लगी मैल उतार रहे। जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथों से भाई के मासूम बदन पर पानी डाल रही हैं। हुस्नैन करीमैन अपने कपड़ों में भाइयों के लिए अच्छे से जोड़े का इंतखाब कर रहे हैं। गोया घर का हर फर्द हकीकी तौर पर ईद यतीम से लुत्फ अंदोज हो रहा है। मोहतरम नाज़रीन, ईद आने वाली है। हमारे इर्द गिर्द कितने यतीम बच्चे होंगे जिनकी ईद यूं ही गुजर जाती है, बगैर अच्छे कपड़े पहने, बगैर जूते पहने और बगैर कुछ अच्छा खाए पिए हसरत भरी निगाहों से दूसरे बच्चों को देखते रहते कि काश कोई हमें अच्छे कपड़े पहनाता, काश हम भी अच्छे जूते पहनते, अच्छा खाना खाते, हमें भी दूसरे बच्चों की तरह अपने बाप के साथ ईदगाह जाने का मौका नसीब होता, हम भी ईद की नमाज अदा करते। मोहतरम नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द नजर रखिएगा। अगर आपके इर्द गिर्द यतीम मौजूद हैं, गरीबों के बच्चे मौजूद हैं, गरीब लोग मौजूद हैं, तो इस ईद में उनका साथ दें। हो सके तो इनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करें, उनके बच्चों के लिए जूतों का बंदोबस्त करें ताकि वो भी इस खुशी के मौके को खुशियों के साथ गुजार सकें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।